अगली सुबह शहर कुछ ज्यादा ही शांत था। ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। शिवान्या ने खिड़की खोली तो नीचे सड़क पर वही लोग थे, वही गाड़ियां, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। अब लोग उसे देखकर पहचानते थे। कुछ सिर झुकाते, कुछ फोन उठाते, और कुछ ऐसे देखते जैसे वो कोई सवाल हो जिसका जवाब उन्हें नहीं चाहिए। वो समय से पहले अदालत पहुंची। कॉरिडोर में बैठे लोग फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा था कि आज कोई नया दस्तावेज पेश होगा। किसी ने कहा था कि ऊपर से दबाव है। सच क्या था, ये किसी को नहीं पता था, सिवाय उन लोगों के जो रात में नहीं सोए थे। राजवीर को लाया गया। आज उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा हो। हथकड़ी अब भी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने शिवान्या की तरफ देखा, इस बार थोड़ा देर तक। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था, जो बिना कहे रख दिया गया हो। कार्यवाही शुरू हुई। बचाव पक्ष ने एक फाइल खोली, और जैसे ही पहला पन्ना पलटा गया, कमरे की हवा बदल गई। नाम पढ़ा गया। वही नाम जो अब तक सिर्फ परछाइयों में था। ऊंचा पद, लंबा करियर, और इतने हस्ताक्षर की गिनती मुश्किल। सरकारी वकील ने आपत्ति की। ये अप्रासंगिक है। जज ने चश्मा ठीक किया। अगर अप्रासंगिक होता, उन्होंने कहा, तो इतने साल दबा क्यों रहता? फाइलें आगे बढ़ी। तारीखें मेल खा रही थी। आदेशों की टाइमलाइन साफ थी। पहली बार अदालत में किसी ने सिस्टम को नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे आदमी को देखा। ब्रेक में शिवान्या अकेली बेंच पर बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने उन्हें आपस में बांध लिया। एक महिला पास आकर बैठी। उम्र ज्यादा, आंखें थकी हुई। मैं उसकी वजह से नौकरी से निकाली गई थी, महिला ने धीमे से कहा। आज पहली बार लगा कि मेरी बात भी कहीं पहुंची। शिवान्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया। कभी-कभी सहमति शब्दों की मोहताज नहीं होती। दोपहर बाद जिरह और सख्त हो गई। सवाल अब राजवीर से कम, उस नाम से ज्यादा थे। हर जवाब के साथ एक परत उतरती गई। अदालत के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। चैनलों की आवाजें ऊंची थी, लेकिन अंदर फैसला अभी भी धीमा चल रहा था। शाम ढलते ढलते जज ने अगली तारीख तय की। अंतरिम आदेश कल। एक दिन, बस एक दिन। शिवान्या बाहर निकली तो किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। शायद सब समझ गए थे कि अब चेतावनियां काम नहीं आएंगी। घर लौटकर उसने फोन बंद कर दिया। कमरे की बत्ती बुझाई और फर्श पर बैठ गई। उसे लगा जैसे सारी थकान अब शरीर को याद आई हो। उसी रात जेल में राजवीर को नींद नहीं आई। उसे अपने किए हुए फैसले याद आए, कौन सा सही था, कौन सा देर से। उसे पहली बार लगा कि अगर आज कुछ बदला है, तो वो अकेले की वजह से नहीं है। किसी और ने अपने हिस्से का डर उठाया है। सुबह अदालत भरी हुई थी। हर चेहरा आगे की तरफ झुका था। जज आए, बैठे, और बिना समय गंवाए बोलना शुरू किया। अंतरिम आदेश में शब्द कम थे, असर ज्यादा। जांच के आदेश। उस बड़े नाम की भूमिका पर सीधा सवाल। और राजवीर के मामले में कुछ राहत, पूरी नहीं, लेकिन पहली दरार। शिवान्या ने आंखें बंद कर ली। वो रोई नहीं। उसने बस सांस छोड़ी, जैसे किसी ने भारी बोझ थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया हो। राजवीर को ले जाया जा रहा था जब उसने पीछे मुड़कर देखा। अब चाहे जो हो, उसने कहा। तुम रुकी नहीं। शिवान्या ने सिर हिलाया। और अब रुकूंगी भी नहीं।
अदालत के बाहर धूप तेज थी। कैमरे चमक रहे थे। सवाल उड़ रहे थे। लेकिन उसके भीतर एक साफ सा एहसास था, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर दिशा बदल चुकी है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब। अंतरिम आदेश के बाद शहर की चाल बदल गई थी। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब। अंतरिम आदेश के बाद शहर की चाल बदल गई थी। अब लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे हर किसी को पता था कि जो दरार पड़ी है, वो अब भरने वाली नहीं। सुबह की अखबारों में नाम नहीं छपा था, लेकिन खाली जगह बोल रही थी। टीवी पर एंकर शब्दों को ऐसे घुमा रहे थे जैसे सच को छुए बिना दिखाना हो। शिवान्या ने अखबार मोड़कर अलग रख दिया। उसे आज किसी हेडलाइन की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, और उसी के नीचे हल्की सी बेचैनी, जैसे तूफान की आंख में खड़े होने पर होती है। सब शांत, लेकिन पता होता है कि चारों तरफ क्या चल रहा है। हॉस्पिटल पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। वही गलियारे, वही गंध, लेकिन नजरें अलग थी। कोई दबी आवाज में उसका नाम लेता, कोई जल्दी से रास्ता बदल लेता। सिया ने उसे दूर से देखा और बिना कुछ कहे पास आकर साथ चल दी। दोनों ने कुछ देर तक बात नहीं की। डर लग रहा है? सिया ने आखिर पूछा। शिवान्या ने कुछ सेकंड सोचा। पहले लगता था, उसने कहा। अब नहीं। मानवी ने फाइल पकड़ाते हुए धीमे से कहा, कल रात 2 लोग पूछताछ करने आए थे। तुम्हारे बारे में। शिवान्या रुकी। क्या कहा? बस यही कि तुम बहुत आगे जा रही हो। शिवान्या हल्की सी मुस्कुराई। अच्छा है। मतलब रास्ता सही है। उसी शाम उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज भारी थी, सधी हुई। आप समझदार लड़की हैं, आवाज ने कहा। समझदारी यही है कि कुछ लड़ाइयां बीच में छोड़ दी जाए। शिवान्या ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग चल रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार में थी। समझदारी यही है, उसने जवाब दिया, कि जो देखा है उसे अनदेखा न किया जाए। फोन कट गया। लेकिन उसके बाद कमरे में जो सन्नाटा आया, वो देर तक रहा। जेल में राजवीर को उस दिन पहली बार एक अलग तरह की खबर मिली। जांच का दायरा बढ़ चुका था। जिन नामों को वो सालों से सिर्फ सिस्टम का हिस्सा मानता आया था, अब उन पर उंगलियां उठ रही थी। उसने दीवार से पीठ टिकाई और आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ रहा था, ये लड़ाई अब उसकी कहानी से आगे जा चुकी है। अगली तारीख से पहले की रात शिवान्या सो नहीं पाई। उसे अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। उसके पिता की आवाज, अगर चुप रहकर सुकून मिलता है, तो वो सुकून नहीं होता। तब उसने बात को समझा नहीं था। आज हर शब्द साफ था। अदालत के बाहर भीड़ पहले से ज्यादा थी। इस बार कैमरों के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो कैमरे से दूर रहना पसंद करते हैं। शिवान्या ने सबको देखा, लेकिन किसी पर नजर टिकाई नहीं। उसे पता था, अब डर दिखता नहीं, महसूस होता है। सुनवाई शुरू हुई। इस बार सरकारी वकील की आवाज में वो मजबूती नहीं थी। सवाल सीधे थे, जवाब टालने वाले। एक एक दस्तावेज ऐसे खुल रहा था जैसे किसी ने सालों से बंद खिड़की खोल दी हो। जज ने बीच में पूछा, क्या ये सब संयोग है? कमरे में खामोशी छा गई। और उसी खामोशी में पहली बार सच ने जगह बनाई। ब्रेक के दौरान एक आदमी शिवान्या के पास आया। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ देख चुकी थी। आप नहीं जानती, उसने कहा। आपने कितनों को बोलने की हिम्मत दी है? शिवान्या ने उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं दिया, उसने कहा। बस चुप नहीं रही।
शाम होते होते आदेश आया, जांच एजेंसी बदली जाएगी, केस को अलग ट्रैक पर डाला जाएगा और सबसे अहम, गवाहों की सुरक्षा का निर्देश। भीड़ में हलचल हुई, कुछ चेहरे सफेद पड़ गए। राजवीर को वापस ले जाया जा रहा था। इस बार उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी, इस बार उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जो उधार की नहीं थी। रात को शिवान्या घर लौटी तो पहली बार उसे थकान ने पूरी तरह पकड़ लिया। उसने दरवाजा बंद किया, जमीन पर बैठी और सिर घुटनों में छुपा लिया। आंसू आए, लेकिन वो टूटने वाले नहीं थे। वो आंसू थे जो शरीर छोड़ देता है ताकि मन मजबूत रह सके। उसी रात किसी और शहर में एक मीटिंग चल रही थी। आवाजें धीमी थी, चेहरे सख्त। किसी ने कहा, अब पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी आवाज आई, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। और कहीं दूर, शहर की उसी खिड़की के पास खड़ी शिवान्या ने आसमान की तरफ देखा। बादल छंट रहे थे। पूरा नहीं, लेकिन रास्ता दिखने लायक। लड़ाई अभी बाकी थी, कीमत अभी चुकानी थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। और यही सबसे बड़ा फर्क था। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब। अगले कुछ दिन ऐसे गुजरे जैसे जिंदगी ने सांस रोक ली हो। न कुछ बहुत अच्छा हुआ, न बहुत बुरा, बस एक इंतजार था जो हर पल भारी होता जा रहा था। शिवान्या अब अकेले बाहर निकलते वक्त भी घबराती नहीं थी, लेकिन सतर्क जरूर थी। उसे पता था कि जब कोई लड़ाई सार्वजनिक हो जाती है, तब सबसे खतरनाक वार चुपचाप होते हैं। हॉस्पिटल में एक शाम ड्यूटी खत्म करते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। शीशे में नजर गई तो कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजर, लेकिन रुककर देखने वाला। जैसे ही उसकी आंखें मिली, वो मुड़ गया और भीड़ में गुम हो गया। सिया ने पूछा, सब ठीक है? शिवान्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन नहीं माना। उस रात उसने पहली बार अपने घर के दरवाजे के ताले 2 बार चेक किए। उसी दौरान जेल में राजवीर को एक पुरानी फाइल दिखाई गई। वो फाइल जो कभी उसके सामने नहीं आई थी। पन्ने पलटते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। तारीखें, साइन और एक नाम, जो उसने हमेशा पर्दे के पीछे समझा था, अब सामने था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोहरा नहीं था, बल्कि किसी और की ढाल भी था। अगर ये बाहर आया, राजवीर ने धीमे से कहा, तो बहुत कुछ गिर जाएगा। जवाब में सामने बैठा अफसर चुप रहा। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। शिवान्या को अगले दिन नोटिस मिला, गवाह के तौर पर एक और बयान। इस बार मामला ज्यादा निजी था। उसे चेतावनी भी दी गई, आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ये शब्द सुनकर उसे हंसी भी आई और डर भी। क्योंकि सुरक्षा तब दी जाती है जब खतरा साफ दिखने लगता है। रात को बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक सिर्फ मोबाइल की रोशनियां थी। उसी अंधेरे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक पल के लिए उसका दिल तेज धड़का। कौन? उसने पूछा। मैं, बाहर से आवाज आई। घबराइए मत। वो आवाज जानी पहचानी नहीं थी, लेकिन डराने वाली भी नहीं। उसने दरवाजा नहीं खोला। जो कहना है, यही कहिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज फिर आई। आप सही कर रही हैं, पर हर सही चीज की एक कीमत होती है। मैं बस ये बताने आया था। किसकी तरफ से? उसने पूछा। उस सिस्टम की तरफ से, आवाज बोली, जो अब टूट रहा है।
कदमों की आहट दूर होती गई। बिजली कुछ देर बाद लौटी, लेकिन कमरे का सन्नाटा नहीं गया। अगली सुनवाई में माहौल और सख्त था। इस बार दस्तावेजों के साथ गवाह भी थे। लोग जो सालों से चुप थे, अब बोल रहे थे। हर बयान के साथ एक पुरानी कहानी खुल रही थी। जज की आवाज में अब औपचारिकता कम, गंभीरता ज्यादा थी। राजवीर को जब बयान देने का मौका मिला, उसने एक पल शिवान्या की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब? उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें स्थिर रखीं। राजवीर ने बोलना शुरू किया। शब्द कम थे, लेकिन हर शब्द भारी। उसने अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली, लेकिन उन आदेशों की तरफ भी इशारा किया जो कभी लिखे नहीं गए थे, बस समझे गए थे। अदालत में पहली बार पूरी चुप्पी छा गई। बाहर निकलते वक्त पत्रकारों की भीड़ थी, लेकिन इस बार सवालों में वो तीखापन नहीं था। शायद सब समझ रहे थे कि कहानी अब सिर्फ सनसनी की नहीं रही। शाम को शिवान्या छत पर खड़ी थी। हवा में ठंडक थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, राहत, सजा या कोई नया मोड़। लेकिन उसे ये जरूर पता था कि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां एक कदम आगे बढ़ते ही पीछे की जमीन खुद टूट जाती है। और शिवान्या उस रास्ते पर पूरी तरह आ चुकी थी। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब। सुबह शहर में अफवाहें तेज थीं, लेकिन शिवान्या ने खुद को उनसे अलग रखा। उसने तय कर लिया था कि अब वो हर आवाज पर पलटकर नहीं देखेगी। डर अब पीछे नहीं था, वो साथ चल रहा था और उसे चलना सिखा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठते वक्त उसने महसूस किया कि सुरक्षा अब औपचारिक नहीं रही। चेहरों में गंभीरता थी, आंखों में सतर्कता। दोपहर के करीब एक फाइल उसके हाथ में आई। बिना कवर, बिना नाम। अंदर कुछ ईमेल प्रिंटआउट थे, तारीखें, कोडवर्ड्स और वही पैटर्न जो अब पहचान में आने लगा था। सबूत अधूरे नहीं थे, बस सही जगह रखे जाने बाकी थे। उसने फाइल बंद की और देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। उसे समझ आ गया था, अब मामला सिर्फ अदालत का नहीं रहा। उधर जेल में राजवीर को एक मुलाकात मिली। सामने बैठा आदमी कोई वकील नहीं था, न कोई अफसर। साधारण सा चेहरा, लेकिन बातचीत में सीधापन। आपके बयान के बाद कुछ लोग बेचैन हैं, उसने कहा। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब देर हो चुकी है। एक नाम है, आदमी ने कहा, जो अगर सामने आ गया तो पूरा ढांचा हिल जाएगा। राजवीर ने आंखें बंद की। नाम नहीं, उसने कहा, कहानी चाहिए, वरना नाम बदलते रहते हैं। उस शाम शिवान्या को एक मैसेज मिला, कोई नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं। सिर्फ एक लाइन, कल सच बोलेगा, तैयार रहिए। उसने फोन नीचे रख दिया। डर था, लेकिन उत्सुकता उससे बड़ी थी। अगले दिन अदालत खचाखच भरी थी। भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे थे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। सुनवाई शुरू हुई और तभी एक नया गवाह बुलाया गया। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन आंखों में वर्षों का बोझ। उसने शपथ ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने वो बातें कहीं जो कागजों में नहीं मिलती, इशारे, दबाव और वो खामोश सौदे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कमरे में जैसे हवा रुक गई। जज ने सवाल पूछे, सीधे, सख्त। हर जवाब के साथ तस्वीर साफ होती गई। बचाव पक्ष ने आपत्ति की, लेकिन इस बार आपत्तियां खुद कमजोर लग रही थी।
ब्रेक में शिवान्या वॉशरूम के पास रुकी। शीशे में उसने खुद को देखा, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें साफ। उसे पहली बार लगा कि जो भी हो, वो इसे झेल पाएगी। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। अकेली नहीं हो, उसने कहा। शिवान्या ने सिर हिलाया। अब पता है। शाम तक आदेश आया, कुछ नामों की तत्काल पूछताछ और कुछ खातों की फ्रीजिंग। बाहर हलचल मच गई। चैनलों की भाषा बदलने लगी। सनसनी की जगह सावधानी ने ले ली। रात को घर लौटते हुए रास्ता बदला गया। गाड़ी धीमी थी। एक मोड़ पर थोड़ी देर रुकी। दिल की धड़कन तेज हुई। फिर सब सामान्य। उसने महसूस किया, खतरा अभी गया नहीं, बस रूप बदल रहा है। राजवीर को उसी रात एक कागज दिया गया, अंतरिम राहत का विस्तार। पूरी आजादी नहीं, लेकिन हवा के लिए जगह। उसने कागज मोड़ा और जेब में रखा। उसे पता था, ये अंत नहीं, शुरुआत है। खिड़की के पास खड़ी शिवान्या ने शहर की रोशनियां देखी। हर रोशनी किसी न किसी कहानी की तरह लग रही थी, कुछ झूठी, कुछ सच्ची। उसने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था आगे कौन सा मोड़ आएगा, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि अब चुप रहना उसके बस में नहीं है। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब। अगले हफ्ते की शुरुआत किसी अलार्म की तरह हुई। अचानक, बिना चेतावनी के, सुबह सुबह शिवान्या के घर के बाहर मीडिया की गाड़ियां थी। कैमरे उठे हुए, माइक आगे बढ़े हुए। किसी ने उसका नाम पुकारा, किसी ने सवाल फेंका। उसने पर्दा सरका कर बाहर देखा और फिर चुपचाप पीछे हट गई। आज जवाब देने का दिन नहीं था, आज सुनने का दिन था। हॉस्पिटल पहुंची तो प्रशासन ने उसे अलग कमरे में बैठने को कहा। चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, लेकिन आवाज में डर छुपा नहीं था। हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, कहा गया। शिवान्या ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मरीजों की सुरक्षा भी जरूरी है। दोपहर होते होते खबर फैल चुकी थी। वही बड़ा नाम, जिसका जिक्र अब तक फुसफुसाहट में था, अब आधिकारिक तौर पर जांच के दायरे में आ गया था। टीवी पर पहली बार उसका चेहरा दिखाया गया, धुंधला नहीं, साफ। उसके पुराने इंटरव्यू चलाए जा रहे थे, शब्दों को काट-छांट कर नए मतलब निकाले जा रहे थे। लोग हैरान थे, कुछ हिंकार में, कुछ गुस्से में। जेल में राजवीर ने जब ये खबर सुनी तो उसने आंखें बंद कर ली। उसे राहत नहीं मिली, उसे वजन महसूस हुआ। जैसे कोई बोझ जो अब बांटा गया हो, हल्का नहीं हुआ हो। उसने खुद से कहा, अब पीछे हटना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। शाम को शिवान्या को बुलावा मिला। एक औपचारिक मीटिंग, सीमित लोग, बंद दरवाजे। उसे बताया गया कि उसकी भूमिका अब सिर्फ गवाह की नहीं रही। कुछ फैसलों में उसकी राय भी मांगी जाएगी, कागजी तौर पर नहीं, लेकिन असर के तौर पर। उसने साफ कहा, मैं कानून नहीं चलाना चाहती, बस सच को जगह चाहिए। रात को जब वो घर लौटी तो पहली बार उसे लगा कि दीवारें भी सुन रही हैं। उसने फोन साइलेंट पर रखा, खिड़कियां बंद की और लाइट बुझा दी। अंधेरे में बैठकर उसे अपने हाथों की धड़कन सुनाई दे रही थी। डर फिर आया, लेकिन इस बार वो उसे रोक नहीं रहा था, वो उसे तैयार कर रहा था। अगले दिन एक और गवाह सामने आया। इस बार कहानी अलग थी, लेकिन धागे वही थे। अदालत में बैठे लोगों को समझ आने लगा था कि ये कोई एक केस नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की जुड़ी हुई सच्चाई है। जज ने सुनते हुए सिर उठाया और पहली बार कहा, इस अदालत के बाहर भी जवाबदेही होगी। भीड़ में खुसर-पुसर तेज हो गई। ब्रेक में राजवीर को शिवान्या से मिलने की इजाजत मिली। कुछ मिनट, एक शीशे के आर पार।
अगर तुम्हें रुकना हो, उसने कहा, तो अभी भी वक्त है। शिवान्या ने उसकी आंखों में देखा। रुकने का विकल्प तब होता है, उसने कहा, जब चलना शुरू न किया हो। वो कुछ नहीं बोला। उसने बस सिर हिलाया, स्वीकार में। उस शाम शहर में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दफ्तरों में लाइट देर तक जली रहीं। कुछ फोन लगातार बजते रहे। कहीं मीटिंग्स हुई, कहीं फैसले बदले गए, और कहीं कहीं पहली बार सच को दबाने की जगह बचाने की कोशिश की गई। छत पर खड़ी शिवान्या ने दूर तक फैली रोशनियां देखीं। हवा ठंडी थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा और सोचा, कितनी अजीब बात है कि इंसान जब सच के सबसे करीब आता है, तब वो सबसे ज्यादा अकेला भी महसूस करता है। लेकिन उसी अकेलेपन में उसे एक बात साफ दिखी, अब ये कहानी उसके हाथ से निकल चुकी है। ये लोगों की हो चुकी है। और जब कहानी लोगों की हो जाए, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब। फैसले के दिन से पहले की रात शहर ने नींद नहीं ली। हवा में कुछ अधूरा सा था, जैसे हर सांस किसी सवाल से टकरा रही हो। शिवान्या ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी, और अब उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया था। उसने डायरी खोली, एक पन्ना पलटा, और फिर बिना कुछ लिखे बंद कर दी। कुछ बातें शब्दों में नहीं आती, वो बस निभाई जाती हैं। सुबह अदालत पहुंची तो चेहरे बदले हुए थे। कुछ में उम्मीद, कुछ में डर, और कुछ में वह नकाब जो टूटने से पहले आखिरी बार कसकर पहना जाता है। जज की कुर्सी के सामने फाइलों का ढेर था, वो ढेर जो किसी एक का नहीं, कई सालों का हिसाब था। कार्यवाही शुरू हुई। आवाजें सधी हुई थी, शब्द चुने हुए, लेकिन हर वाक्य के पीछे सालों की चुप्पी खड़ी थी। सरकारी वकील ने जब अंतिम तर्क रखा, तो कमरे में किसी ने खांसा तक नहीं। बचाव पक्ष ने जवाब दिया, लेकिन अब जवाबों में वो धार नहीं थी, जैसे कहानी उनसे आगे निकल चुकी हो। जज ने थोड़ी देर के लिए कार्यवाही रोकी। सब खड़े रहे। वो क्षण लंबा था, इतना कि हर कोई अपने अपने भीतर झांकने लगा। फिर जज लौटे। उनकी आवाज में कोई नाटकीयता नहीं थी, बस वजन था। कुछ आदेश पढ़े गए, कुछ नाम लिए गए, कुछ जिम्मेदारियां तय की गई, और उसी बीच एक लाइन, सीधी, साफ, जिसने कमरे की हवा बदल दी। जांच को औपचारिक मंजूरी मिली, और कुछ लोगों की भूमिका पर सीधा सवाल। किसी को पूरी राहत नहीं मिली, किसी को पूरी सजा नहीं, लेकिन अब खेल के नियम बदल चुके थे। शिवान्या ने आंखें बंद की। ये जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी। बाहर निकलते वक्त पत्रकारों ने घेर लिया। सवाल तेज थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिए। उसने बस कहा, आज अदालत ने बोला है, बाकी बातें वक्त बोलेगा, और आगे बढ़ गई। राजवीर को जब आदेश सुनाया गया, तो उसने सिर झुकाया। उसकी आंखों में राहत नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे किसी ने लंबे सफर में पहली बार सही दिशा बता दी हो। उसे पता था, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो अंधेरे में नहीं था। दोपहर बाद शिवान्या हॉस्पिटल लौटी। एक मरीज का हाथ थामते हुए उसे लगा कि जिंदगी अपनी असली जगह पर लौट रही है। किसी ने धीरे से कहा, आपने हमें हिम्मत दी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हिम्मत पहले से थी, बस बाहर आ गई। शाम ढली तो फोन आया, उसी अनजान नंबर से। इस बार आवाज अलग थी, थकी हुई। आपने जो शुरू किया है, आवाज ने कहा। उसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। शिवान्या ने फोन काट दिया। कुछ जवाब अब जरूरी नहीं थे।
रात को छत पर खड़े होकर उसने आसमान देखा। बादल छंट चुके थे। सितारे पूरी तरह नहीं दिख रहे थे, लेकिन इतना काफी था कि दिशा समझ आ जाए। उसे एहसास हुआ, इस लड़ाई ने उससे बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसे वो भी दिया है जो किसी और तरह से नहीं मिलता, खुद पर भरोसा। दूर कहीं शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी। हर रोशनी एक कहानी थी, कुछ खत्म होती हुई, कुछ शुरू होती हुई। और उन्हीं के बीच शिवान्या की कहानी अब अकेली नहीं रही थी, क्योंकि जब सच एक बार खड़ा हो जाता है तो उसे सहारे की नहीं, साथ की जरूरत होती है। और अब साथ था। प्लीज माई चैनल सब्सक्राइब।